Hello students, this is part 5 of the chapter Chemical Reactions and Equations, and in this video we are going to study the neutralization reactions and oxidation reduction reactions. So before we start, let us have an overview of what we did in our previous videos, the link for which has been given in the description box below. In our previous videos, we learned the combination reactions. That combination reactions are the one in which two or more elements they combine together to form a single compound. Next, we studied the decomposition reactions in which a single compound breaks down to give two or more simpler substances. Then we studied the displacement reactions. Displacement reactions are the ones in which a more active element displaces the less active element from its compound depending upon the reactivity series. We studied the reactivity series also. Then we studied the double displacement reactions in which two different atoms or group of atoms they are exchanged. And then we studied the precipitation reactions. So now what we are going to study is the another type of double displacement reaction, that is the neutralization reaction. So neutralization reactions, these are the reactions जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना पाए. तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल कर देना, एसिड और बेस को न्यूट्रल कर देना ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना सके. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सचेंज होगा एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का. तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए. तो अब इस केस में जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें एनायन भी होता है और केटायन भी होता है. तो केटायन और एनायंस क्या होते हैं, केटायंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर. तो इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, दैट इज NaOH एंड HCl. तो जब NaOH और HCl आपस में कंबाइन करेंगे, NaOH क्या है, हमारे पास बेस है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास क्या है, एसिड है. तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो पहले तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है एटम्स का. तो यहाँ से जैसे क्लोरीन यहाँ गया है एंड OH यहाँ पे आया ताकि वो वाटर बन सके. तो एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. सेकेंडली यहाँ पे ये सॉल्ट बन रहा है, दैट इज NaCl. तो यहाँ पे Na क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है एंड Cl क्या होता है, नेगेटिव. तो यहाँ पे हमारे पास Na क्या हो गया, कैटायन, और Cl नेगेटिव क्या हो गया, एनायन. तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर. फाइन. तो और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एसिड. तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं, वी गेट पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उनको एसिड और बेस को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है. और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, OH और ये यहाँ OH यहाँ पे आ रहा है और ये Cl यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे भी ग्रुप्स का और एटम्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. तो इसलिए ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का टाइप. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को स्टडी करना इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. कि किसी भी एटम में या सब्सटेंस जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन का गेन है हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हाइड्रोजन का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी जो हमारे पास एटम है वो ऑक्सीजन का गेन करता है
या हाइड्रोजन को लूज करता है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें और हम यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जब हम उसको हीट करते जा रहे हैं, जब हम कॉपर को हीट करते रहते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कॉपर है इसने इस ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, एंड इट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। सिमिलरली अगर हमने एक्सप्लेन करना है रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन और इट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को लूज कर दे या फिर वो हाइड्रोजन को गेन कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यही रिएक्शन को कंसीडर करते हैं और हम कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हीट प्रोवाइड करते रहते हैं और उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को पास करते हैं ओवर दिस हॉट कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है कि यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है, सो दिस इज नोन एज द रिडक्शन। फाइन, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसने क्या कर लिया है, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, सो दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। फाइन, तो ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी कोई सब्सटेंस होता है, तो कोई एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है और एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिस जो रिड्यूस या रिडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसे समझने के लिए भी हम सिंपल वही वाला अपना रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड वाटर। तो इस केस में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन से वाटर में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे देता है या फिर जो हाइड्रोजन को गेन करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसने या तो ऑक्सीजन को दे दिया है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, तो ऐसा सब्सटेंस कौन सा है, ये कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसने ऑक्सीजन को दे दिया है, किसको, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को दे दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को दे देता है या फिर ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, यहाँ पे अगर हम ये हाइड्रोजन को देखें तो इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन को दे देता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो हाइड्रोजन को दे देता है या फिर ऑक्सीजन को गेन करता है। मतलब ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि जो चीज जहाँ पे रिडक्शन वाला प्रोसेस आ रहा है, वो प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्व हमारे पास जो सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड,
यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, बट इटसेल्फ ये क्या एक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस कौन सा आ रहा है, रिडक्शन, खुद वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन से उसे वाटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, लेकिन ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है, तो जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं, वी गेट जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज दी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है, उसने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज किया है एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू जिंक। तो जब ऑक्सीजन को लूज करते हैं तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, रिडक्शन। और यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, एंड कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इटसेल्फ जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, सो इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वी डिफाइन ऑक्सीडेशन एज द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, गेन होता है, एंड रिडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। फाइन, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की, कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट होती है, तो वहां पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, एंड रिडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें, तो सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है दैट व्हेन आयरन इट रिएक्ट्स विद सल्फर, इट गिव्स आयरन सल्फाइड। तो दिस इज आयरन सल्फाइड। तो अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आयरन जो है, से जब वो आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे सल्फर से ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी एग्जाम्पल को और आगे इलेबोरेट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो रहा है, आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फाइड वी गेट आयरन सल्फाइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास आयरन सल्फाइड आता है। तो अब ये जो प्रोडक्ट में हमारे पास आयरन सल्फाइड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे Fe क्या है, 2 पॉजिटिव स्टेट में है, एंड सल्फर क्या है, 2 नेगेटिव स्टेट में है। तो वो आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए हैं आयनिक फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें, अगर हम ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि जब हमारे पास रिएक्टेंट है तो यहाँ पे आयरन है, और जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये जो आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव वाली स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, एंड इट हैज, उसने अपने स्टेट को चेंज कर लिया किसमें, Fe2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आयरन से Fe2 पॉजिटिव बनने में यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर अगर हम सल्फर को कंसीडर करते हैं तो सल्फर किस स्टेट में है, 2 नेगेटिव की स्टेट में यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जब 2 नेगेटिव की स्टेट में है, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, गेन हुए हैं, तभी उसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का
गेन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखना है कि जब कोई फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट की, तो उसकी जो स्टेट है, जो उसमें क्या चेंज आ रहा है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, देन दैट इज नोन एज द रिडक्शन। तो अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी डेली लाइफ में भी ऑक्सीडेशन होती रहती है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास अगर आयरन नेल्स हैं और हम उन्हें एक्सपोज करके रखते हैं एयर में, तो उसके उसमें थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। दैट इज अ रेडिश ब्राउन सा उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस जिसमें देर इज स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल। ठीक है, उसके ऊपर अटैक होता है किसका, जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, वाटर वेपर्स का, ताकि वो जो मेटल का सरफेस है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कोरोजन। और ये किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो हमारे पास कोरोजन हो रहा है, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज हमारे जितनी भी चीजें हैं जो आयरन से बनती हैं, वो ये रस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आयरन रेलिंग्स हैं या ऑटोमोबाइल के कोई पार्ट्स हैं या फिर ब्रिजेस के स्ट्रक्चर हैं, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ताकि हम उस रिप्लेस कर सकें वो रस्टेड आयरन और या फिर वो स्टील के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, वो क्या, इट जो ये रस्ट है वो इस सरफेस के साथ, ये जो मेटल है उसके सरफेस के साथ में क्या हो जाता है, स्टिक नहीं होता है, इट जस्ट पील्स ऑफ। वो पील होता रहता है और जो फ्रेश लेयर होती है आयरन की, उसको वो बार बार एक्सपोज करता रहता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये कोरोजन, ये जो रस्टिंग का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है कि जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस ब्राउन नॉन स्टिकी सब्सटेंस विच इज नोन एज रस्ट। ठीक है, तो ये नॉन स्टिकी सब्सटेंस है, इट जस्ट पील्स ऑफ एंड इट एक्सपोजेस द surface of metal to again to the atmosphere। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो दिस रस्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसको स्लो डाउन करना भी जरूरी, इसको बंद करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो पहला मेथड क्या है, बाय पेंटिंग। ठीक है, क्या करा कि जो हमारे पास मेटल है हमने उसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, पेंट करने से क्या होता है, व्हेन वी पेंट इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द आयरन एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो आयरन है और ये और एटमॉस्फेयर है उसके बीच में ये पेंट ने क्या कर दिया, एक लेयर बना दिया ताकि वहां पे आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, हम पेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। सेकेंड मेथड क्या है, ग्रीस कर देना या फिर ऑयलिंग कर देना। तो ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग भी क्या करते हैं, एक थिन लेयर बना लेता है ग्रीस उसके ऊपर। ठीक है, तो अ थिन लेयर ऑफ ग्रीस इट प्रिवेंट्स रस्ट और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन बेस्ड प्रोडक्ट्स। It is the contact with oxygen that results in rust, and grease will prevent the oxygen from rusting the metal। तो ये जो ग्रीस इसके ऊपर आ जाएगा, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है ताकि वो जो आयरन का सरफेस है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट नहीं करेगा।
ठीक है, तो सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, ग्रीजिंग एंड ऑयल। थर्ड मेथड जो मेथड है वो हमारे पास क्या आता है, गैल्वेनाइजेशन। फाइन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस जिसमें हम आयरन का जो पार्ट होता है उसको कोट कर देते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, अब जिंक क्या होता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन जो आयरन है नीचे वो अ, वैसे का वैसा ही रहता है। तो जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो एक बहुत ही डेंस सा कोटिंग बना लेता है उसके ऊपर, ताकि वो जो आयरन है अंदर वो क्या रहेगा, प्रिवेंट रहेगा, उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हेल्प करते हैं ताकि हम जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो जो ये रस्टिंग है या जो ये कोरोजन है वो सिर्फ आयरन के केस में नहीं होता है, वो और भी हमारे पास मेटल्स हैं जिनके केस में कोरोजन का अफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम कंसीडर करें कॉपर, तो कॉपर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, सिल्वर का। जो सिल्वर के हमारे पास चीजें होती हैं वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये थोड़े टाइम के बाद क्या है, इसके ऊपर ये ब्लैक कोटिंग आ गया। तो ये ब्लैक कोटिंग किसका है, इस सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड क्या है, ब्लैक कलर का कोटिंग उसके ऊपर बना देता है। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, इट रिजल्ट्स इन कोरोजन। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव स्टडीड, कि कोरोजन हो जाता है, और वो सिर्फ मेट एक रस्टिंग की ही फॉर्म में नहीं आता है, वो कॉपर के ऊपर भी हो जाता है, सिल्वर के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, कि हमने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे ये जो फूड होता है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है, या हम उसको यूज नहीं करते हैं, या उसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। और ये भी किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, तो रैंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो ये किस वजह से होता है, कि ये जो जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं उसमें ऑयल्स या फैट प्रेजेंट होता है। तो वो जो ऑयल और फैट है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो ये जो इसमें ऑयल है या ये जो फैट है वो क्या होते रहते हैं, ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक बैड स्मेल आता है या एक बैड टेस्ट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ताकि प्रिवेंट कर सके या हम उस डेंसिटी को स्लो डाउन कर सके। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन है उसको स्लो कर सके, ताकि काफी टाइम तक हम हमारे फूड आइटम्स को रख सके हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, दैट इज बाय एडिंग दी एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इन द फूड इंडस्ट्री देयर आर नंबर ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो कि हम ऐड करते हैं बिफोर पैकिंग। तो वो क्या करते हैं, दे स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको वो स्लो डाउन करते हैं। तो दे आर यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव्स to delay the onset or slow the development of rancidity due to oxidation। तो नेचुरल ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है। तो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रिवेंट करेगा कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन जल्दी स्टार्ट ना हो पाए। सेकंड हमारे पास क्या आता है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का क्या मतलब है, कि जितना भी ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देना। ठीक है, तो ये वैक्यूम पैकिंग में हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितना ऑक्सीजन है अंदर में उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि जो शेल्फ लाइफ है सब्सटेंस की वो हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्यूम पैकिंग। थर्ड हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे हमने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास जो चिप्स होते हैं, वो जो चिप्स हम
जो पैकेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, क्यों होती है नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है कि इट डज नॉट रिएक्ट मच, इतनी इजीली वो रिएक्ट नहीं करती। तो इसलिए हम वहां से एयर में से जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करके हम वहां पे उसको कंप्लीटली नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं, जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करती है। तो वो नाइट्रोजन क्या करती है, प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड, वो उसको रैंसिड होने से बचाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। रेफ्रिजरेशन इज जो हम हमारा फूड आइटम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं। तो रेफ्रिजरेट करने से भी जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो रेफ्रिजरेटर है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, लो। तो जब लो टेम्परेचर में हम फूड आइटम्स को रखते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन है वो इतना इजिली नहीं हो पाता। फाइन। तो ये जो ऑक्सीडेशन जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं वो कौन कौन से हैं, कोरोजन हो गया, एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी। तो इनको मेथड्स भी हैं जिनसे हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग, उसको रिप्लेस कर सकते हैं नाइट्रोजन से, और जो हमारे फूड स्टफ्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। Like, subscribe and share and hit the bell icon for further notifications.